Hello and welcome back to my YouTube channel English Twitter. This is Sonam Mishra. Yesterday I was teach you first part of the Ishwaran Storyteller. Today I will teach you second part of the Ishwaran Storyteller. मैंने कल की वीडियो में आपको श्वरन के बारे में बताया था कि श्वरन स्टोरी बताते थे अपने पार्टनर महेंद्र को, और श्वरन बहुत ही अच्छे थे स्टोरी बताने में। उनकी स्टोरी जो होती थी एकदम रियलिस्टिक होती थी, क्योंकि वो हमेशा साउथ की थ्रिलर स्टोरीज़ को पढ़ते थे, उनसे इंस्पायर्ड होते थे। तो मैंने लास्ट में बताया था कि एक मैड हाथी था जो कि स्कूल में एंटर हो गया था और सबको बहुत परेशान कर रहा था। उसके आगे से मैं स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी। The elephant grunted and menacingly swung a branch of tree. जो एलिफेंट है वो ज़ोर ज़ोर से ग्रंट कर रहा है और डराते हुए ब्रांच को अपने ट्रंक में उलझा करके उसको डरा रहा है। किसको? सारे लोगों को जो वहाँ पे थे। Which it held its trunk, जो उनके ट्रंक में फंसाया हुआ है। It stamped its feet, और अपने फीट को ज़ोर ज़ोर से वो स्टैम्प कर रहा है। Kicking up a lot of mud, जब वो स्टैम्प कर रहा है तो बहुत सारा मड और डस्ट बाहर आ रहा है। इट लुक फ्राइटनिंग, ये बहुत ज़्यादा डरावना लग रहा है। बट आई मूव स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं फिर भी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रहा हूँ। स्टिक इन हैंड, अपने हाथ में एक स्टिक को लेके। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज फ्रॉम नियर बाय हाउस एट शॉप। लोग मुझे देख रहे हैं, इस सीन को बहुत ही इन्फ्लुएंस होके देख रहे हैं कि अब आगे क्या होने वाला। द एलिफेंट लुक एट मी रेड आई रेडी टू रश टूवर्ड्स मी। वो एलिफेंट मुझे लाल लाल आंखों से देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो अभी मुझे रश कर देगा, कोलैप्स कर देगा। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, वो अपने ट्रंक को ऊपर कर करके ज़ोर ज़ोर से आवाज़ निकाल रहा है। एट दैट मोमेंट आई मूव फॉरवर्ड एंड मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, उस समय मैं आगे बढ़ता हूँ। मस्टरिंग का मतलब होता है गैदर डेयर, मैं बहुत सारा हिम्मत जुटा करके, ऑल माई फोर्सेस, मेरी पूरी ताकत को लगा करके, वैग्ड यानी हिट नॉइजली, बहुत ही ज़ोर से। इट्स थर्ड टोनेल ऑन द क्विक, मैंने उसके थर्ड टोनेल पे ज़ोर से हिट किया। द बीस्ट लुक स्टंट फॉर अ मोमेंट, वो बीस्ट जो हाथी था वो क्या हो गया? स्टंट यानी अनकॉन्शियस हो गया थोड़ी देर के लिए। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और वो शिवर्ड होने लगा, पूरे हेड से लेके फीट तक पूरा वो शिवर्ड, कांपने लगा। एंड कोलैप्स्ड, और बहुत ही जल्दी वो कोलैप्स्ड हो गया, गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश, इसी टाइम पर ईश्वरन ने स्टोरी को बिना फिनिश किए हुए छोड़ के चले जाते हैं। एंड गेट अप मम्बलिंग, और वो मम्बलिंग का मतलब होता है लो वॉइस, और वो धीरे सी वॉइस में बोलते हैं आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, बोलते हैं कि मैं थोड़ी देर में गैस पे डिनर को गर्म करके आता हूँ। महेंद्र हु हैड बीन लिसनिंग विथ रैप्ट अटेंशन वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, जो महेंद्र थे वो बहुत ही रैप्ट अटेंशन मतलब बहुत ही अटेंटिव होकर के ये स्टोरी को सुन रहे थे, और वो वहाँ पे बैठे हुए थे। व्हेन ही रिटर्न, जब वो वापस आता है, ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी राइट अवे, और तुरंत ही वो स्टोरी को वापस से शुरू नहीं करता है। तो महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड, महेंद्र उसको याद दिलाते हैं दैट कि द कंक्लूजन वॉज पेंडिंग, अभी भी कंक्लूजन क्या है? बाकी है। ईश्वरन वेल अ वेटेरिनरी डॉक्टर वॉज समन टू रिवाइव एन एनिमल वेल, तो बताते हैं कि उसके बाद वेटेरिनरी यानी एनिमल डॉक्टर आता है और उस एनिमल को कुछ रिवाइव मतलब कि कुछ रिलैक्स का दवा देते हैं। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और अपने श्रग यानी अपने शोल्डर को हिलाते हुए बहुत ही कैजुअली बोलते हैं हाँ। 2 days लेटर, 2 दिनों के बाद, इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, उसके महावत के द्वारा उसको जंगल में ले जाया जाता है। तो ये स्टोरी तो सुन के ऐसा लगता है कि फैब्रिकेट स्टोरी है, इट्स नॉट अ रियलिस्टिक, बिकॉज जो ईश्वरन है वो बहुत ही जल्द स्टोरी को बना देते हैं। अगर वो झूठ भी स्टोरी है तो उसको इस तरह से वो सामने रिप्रेजेंट करते हैं कि लगता है रियल ही है, बट इट्स नॉट अ रियलिस्टिक, बिकॉज इसकी लाइन में ही हमारे को पता चल रहा है कि उसमें जब वो बोलते हैं कि आई एम अ जूनियर क्लास ऑफ स्टूडेंट, कि मैं जूनियर क्लास का स्टूडेंट था, तो एक मैड हाथी को कंट्रोल करना, बाकी सारे लोग चुपचाप छत से देख रहे हैं और एक मैड हाथी को कंट्रोल कर लेता है एक जूनियर केजी
का बच्चा, इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये स्टोरी तो लग रही है कि फैब्रिकेट ही है। आगे चलते हैं। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन। तो इसको महेंद्र पूछते हैं कि तुमने ऐसे कैसे मैनेज कर लिया ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, तुमने उस बीस्ट को कैसे नीचे गिरा दिया। इट हैज़ समथिंग टू डू विद अ जापानीज आर्ट। वो बोलते हैं कि ये एक जापानीज आर्ट है, आई थिंक सर कराटे और जो जिट्सू इट इज़ कॉल्ड। इसको जापानीज़ में बोलते हैं सर कराटे और जू जिट्सू बोलते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसको कहीं पे सीखा था। इट टेम्परली पैरालाइज द नर्वस सिस्टम, यू सी, ये टेम्परली कुछ टाइम के लिए पैरालाइज कर देता है हमारे नर्वस सिस्टम को, जैसा कि आप जानते हैं। नॉट अ डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर। नॉट अ डे पास, एक भी दिन उनका नहीं बीतता था बिना सुने ईश्वरन की स्टोरी को। जब तक ईश्वरन उनको एडवेंचरस अच्छी हिम्मत वाली स्टोरी नहीं सुनाते थे, उनका एक दिन भी नहीं जाता था। हॉरर एंड सस्पेंस, साथ में नॉट अ एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस भी स्टोरी ईश्वरन के पास होती थी। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, चाहे वो स्टोरी क्रेडिबल हो या नहीं, क्रेडिबल यानी एबल टू बिलीव और कन्विंसिंग। अगर महेंद्र को वो बिलीवेबल नहीं लगती थी फिर भी वो सुनते थे। महेंद्र इन्जॉयड लिसनिंग टू इट बिकॉज ऑफ द इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड, क्योंकि वो इसलिए सुनना चाहते थे क्योंकि वो इन्जॉय करते थे, और ये इनिमिटेबल का मतलब बहुत ही यूनिक तरीके से ईश्वरन सुनाते थे। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ अ टीवी महेंद्र लिविंग क्वार्टर्स। महेंद्र जहाँ भी जाते थे वहाँ टीवी का एब्सेंस होता था, तो ईश्वरन उसकी कमी को पूरा कर देते थे। एकदम ऐसा लगता था कि महेंद्र टीवी ही देख रहे हैं। वन मॉर्निंग व्हेन महेंद्र वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, ईश्वरन आस्क्ड, एक दिन जब महेंद्र ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो ईश्वरन ने पूछा, कैन आई मेक समथिंग स्पेशल फॉर डिनर टुनाइट सर, क्या मैं आज रात में कुछ स्पेशल बनाऊं डिनर में। आफ्टर ऑल टुडे इज़ एन ऑस्पिशियस डे, देखा जाए तो आज बहुत ही पवित्र दिन है। अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशन, हमारे परंपरा के अनुसार वी प्रिपेयर वेरियस डेलिकेसीज टू फीड द स्पिरिट्स ऑफ आवर एंसेस्टर टुडे सर। आज के दिन हम क्या करते हैं, स्पिरिट्स यानी आत्मा, एंसेस्टर यानी अपने पूर्वजों को क्या देते हैं, भोजन देते हैं। दैट नाइट महेंद्र एंजॉयड द मोस्ट डिलीशियस डिनर एंड complimented ईश्वरन on his culinary skills. दैट नाइट, उस रात महेंद्र ने बहुत ही इंजॉय किया उस डिलीशियस डिनर को, स्वादिष्ट डिनर को, एंड कॉम्प्लीमेंटेड और कॉम्प्लीमेंट दिया ईश्वरन को। हिज कलिनरी स्किल का मतलब होता है कुकिंग स्किल, इतना प्यारा उन्होंने खाना बनाया उसके लिए उनको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। ही सीम्ड वेरी प्लीज्ड बट अनएक्सपेक्टेडली लंच इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन्वॉल्विंग द सुपरनैचुरल। ही सिम्ड, उनको ऐसा प्रतीत होता है, प्लीज़ बट अनएक्सपेक्टेडली, उनको ऐसा एक्सपेक्ट नहीं होता है कि लॉन्च इनटू अ मोस्ट गैरिश अकाउंट इन सुपरनेचुरल, कि कुछ भी सुपरनेचुरल यानी समथिंग सुपरनेचुरल और हॉरर घोस्ट। आज उनको पता नहीं है कि आज कुछ घोस्ट या कुछ सुपरनेचुरल हॉरर होने वाला है। यू नो सर, आप जानते हैं सर, दिस इंटायर फैक्ट्री एरिया वी आर ऑक्यूपाइंग वॉज वन अ बरियल ग्राउंड। तब ईश्वरन स्टार्ट करते हैं कि सर आप जानते हैं ये पूरा जिस फैक्ट्री के, वो लोग बाहर में रह रहे हैं ना, मतलब अभी उनकी पोस्टिंग एक जंगल एरिया में हुई है, तो वहाँ पे ईश्वरन और महेंद्र हैं, तो रात का टाइम है, तो वो उसको बताते हैं कि सर आप जानते हो ये पूरी जो फैक्ट्री का एरिया है वो ऑक्यूपाइंग है बरियल ग्राउंड से, मतलब यहाँ पर दफन की गई हैं आत्माएं, दफन की गई हैं, डेड बॉडीज दफन की गई। स्टार्टेड, वो शुरू करते हैं। महेंद्र वॉज जक आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरीज ही हैड ड्रिफ्टेड इनटू आफ्टर अ सेटिस्फाइंग मील। महेंद्र वॉज जर्क, महेंद्र एकदम अंदर से हिल जाते थे। आउट ऑफ द प्लीजेंट रिवरी, रिवरी का यानी डे ड्रीमिंग, वो दिन में ही ऐसा सपना देखने लग जाते हैं। ही हैड ड्रिफ्टेड आफ्टर सेटिस्फाइंग मील, वो अपनी मील के साथ तो सेटिस्फाइंग है मगर मील को लेते हुए वो डे ड्रीमिंग में चले जाते हैं। आई न्यू ऑन द फर्स्ट डे इट सेल्फ व्हेन आई सॉ ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ। आई न्यू, मैं जानता हूँ कि जब मैं पहले दिन आया था ना, मैंने देखा था एक ह्यूमन स्कल लाइंग ऑन द पाथ, एक ह्यूमन की बॉडी थी, स्केलेटन था, वो मुझे पाथ में मिला, रास्ते में मिला। इवन नाउ आई कम अक्रॉस नंबर ऑफ स्कल एंड बोन्स। ईश्वरन कंटिन्यू, उसके बाद बोलते यही नहीं, मैं जब उसको क्रॉस किया तो मैंने बहुत नंबर ऑफ स्कल्स देखे, बहुत सारे स्केलेटन और बोन्स देखे। इसके बाद भी ईश्वरन कंटिन्यू करते हैं। He went on to narrate how he sometimes saw ghost at night. He went, वो जाते हैं और नरेट करते हैं
कैसे ही समटाइम्स सॉ कि वो कभी कभी क्या देखते हैं, रात में भूत देखते हैं। आई एम नॉट ईजली फ्राइटेंड बाय दीज थिंग्स, मैं बहुत आसानी से इन चीज़ों से नहीं डरता हूँ सर। आई एम अ ब्रेव फेलो, मैं आपका बहुत ही ब्रेव फेलो हूँ। बट वन हॉरिबल घोस्ट ऑफ वुमन विच अपीयर्स ऑफ एंड ऑफ अ मिड नाइट ड्यूरिंग द फुल मून, लेकिन मैंने एक डरावनी भूतनी को देखा है, घोस्ट को देखा है, जो एक औरत है। और वो कैसी दिखाई देती है, वो जब फुल मून आता है ना, पूर्णिमा की रात आती है, तब वो आती है। इट इज़ एन अगली क्रीचर with matted hair and shivered face like a skeleton holding a fetus in its arm। और वो बहुत ही अगली दिखती है, बहुत ही भद्दी दिखती है, और उसके बहुत ही गंदे गंदे बाल हैं, और उसका चेहरा पूरा श्रिंकन है, झुर्रियाँ हैं उसके चेहरे पे लाइक अ स्केलेटन, और वो हड्डियों के ढांचे जैसी दिखती है। और उसके हाथ में एक फीटस होता है, अनबॉर्न बेबी, छोटा सा बेबी लेके वो यहाँ वहाँ आती जाती रहती है रात में। महन शिवर्ड, महन डर जाते हैं एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टेड रादर शार्पली, यू आर क्रेजी ईश्वरन। वो उस डिस्क्रिप्शन को कंप्लीट नहीं होता, उसमें इंटरप्ट करते हैं, बोलते हैं तुम पागल हो गए ईश्वरन। देयर आर नो सच थिंग्स एज घोस्ट और स्पिरिट्स, यहाँ पे ऐसी कोई चीज़ नहीं है, घोस्ट और स्पिरिट यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इट इज़ ऑल द फिगमेंट। बोलते हैं तुम पागल हो गए ईश्वरन, देयर आर नो सच थिंग एज अ घोस्ट और स्पिरिट, यहाँ पे ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है कि यहाँ पे भूत और आत्मा है। इट इज़ ऑल द फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन, ये सब सिर्फ तुम फॉर्म कर रहे हो, सब मनगढ़ंत बातें हैं, ये तुम्हारे इमेजिनेशन है। गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जामाइंड एंड मे बी योर हेड एज वेल, यू आर टॉकिंग नॉनसेंस। बोलते हैं जाके ना अपना कहीं पे तुम इलाज करवाओ, शायद से तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, उसका भी इलाज करवाओ। यू आर टॉकिंग नॉनसेंस, तुम बकवास कर रहे हो। ही लेफ्ट द रूम, वो रूम छोड़कर चले जाते हैं एंड रिटायर्ड फॉर द नाइट, और पूरी रात के लिए चले जाते हैं। एक्सपेक्टेड ईश्वरन टू सल्क फॉर अ कपल ऑफ डेज, ईश्वरन को ऐसा लगता है कि इनको बुरा लग गया है, अब ये मुझसे बात नहीं करेंगे। बट द नेक्स्ट मॉर्निंग, लेकिन दूसरी सुबह, ही वॉज सरप्राइज, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज था टू फाइंड द कुक एज चीयरफुल एज अ टॉकेटिव एज एवर, कि वो उनको देखता है कि वो जिस तरह से वो खाना बनाते हैं और टॉकेटिव एज एवर, जैसे वो बात करता रहता है वैसे ही बात करता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आता है। फ्रॉम दैट डे ऑन महेंद्र, लेकिन उस दिन महेंद्र फॉर ऑल हिज ब्रेव टॉक वेंट टू बेड, उसके इस बातों से वो बेड पे जाते हैं विद अ सर्टेन अनईज। एवरी नाइट ही पियर्ड इनटू द डार्कनेस, और उस रात, वो रात उनके लिए थोड़ी अनईज हो जाती है, क्योंकि भूत वाली बात सुने होते हैं, थोड़ा उनको अजीब सा लगता है। एवरी नाइट, पूरी हर रात उनको वो सारी चीज़ें, वो डार्कनेस, वो अंधेरा, सब कुछ उनको एग्जामाइन होता है। आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू हिज बेड, पूरी उस रात उनके पूरा डार्कनेस है, आउटसाइड पूरी बाहर की तरफ, थ्रू द विंडो, जब वो विंडो से देखते हैं, नेक्स्ट टू हिज बेड, अपने बेड से बाहर, ट्राइंग टू मेक श्योर दैट देयर वाज नो मूवमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विसिनिटी, वो देखते हैं कि मेरे नियर बाय एरिया में कुछ मूवमेंट चल रहा है क्या, कुछ डार्क शेप सा मुझे दिखाई दे रहा है। बट ही कुड ओनली सी अ सी ऑफ डार्कनेस, लेकिन उनको सिर्फ क्या दिखाई देता है, एक अंधेरा, धुंध जैसा दिखाई देता है, विद द ट्विंकलिंग लाइट्स ऑफ द फैक्ट्री माइल्स अवे, दूर दूर तक वो फैक्ट्री से दूर देखते तो उनको सिर्फ चमकता हुई लाइट्स और अंधेरा दिखाई देता है। ही हैड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन फुल मून नाइट्स, ही हैड ऑलवेज लाइक, उनको हमेशा से पसंद था क्या, ये मिल्क वाइट का जो लैंडस्केप फुल मून आता था रात में, वो चीज़ें उनको बहुत पसंद थी हमेशा से। बट आफ्टर हियरिंग ईश्वरन स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट, ही अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टुगेदर व्हेन द मून वॉज फुल, लेकिन जब से ईश्वरन ने उनको ये घोस्ट वाली स्टोरी बताई थी, फीमेल वाली, तब से वो अवॉइड कर दिए थे बाहर देखना विंडो से, और वो फुल मून को देखते भी नहीं थे, क्योंकि उनको बहुत पसंद था, लेकिन वो बस ईश्वरन की स्टोरी से थोड़े फ्राइटन हो गए थे। वन नाइट, एक रात, महेंद्र वॉज वॉकन अप फ्रॉम हिज स्लीप बाय अ लो मून, अचानक एक दिन रात को महेंद्र की नींद खुली। क्यों खुली, कोई मोन कर रहा था, क्राइंग साउंड आ रहा था, जैसे रोने की आवाज़ आ रही थी। क्लोज टू हिज विंडो, वो अपने विंडो के पास जाते हैं। एट फर्स्ट ही पुट इट डाउन टू अ कैट प्राउलिंग अराउंड फॉर माइस, तो उनको एट फर्स्ट पहले ऐसा लगता है कि कोई कैट है जो चूहे की तलाश में आवाज़ कर रही है। प्राउलिंग का मतलब होता है सर्च करना। बट द साउंड वॉज द टू गटरल फॉर अ कैट, लेकिन ये आवाज़ जो थी ना बहुत ज़्यादा गटरल थी। गटरल का मतलब बहुत हार्श, बहुत तेज़ आवाज़ आ रही थी। ही रेसिस्टेड द क्यूरियोसिटी टू लुक आउट लीस्ट
he should behold a sight which would stop his heart. फिर ही रेजिस्टेड, उन्होंने अपने आप को, रेजिस्टेड का मतलब होता है अपोज समथिंग, खुद को रोक नहीं पाया। ये क्यूरोसिटी थी, जानने की क्यूरोसिटी थी कि क्या आवाज़ कर रहा है। अचानक से उनका दिल एकदम स्टॉप हो जाता है। क्यों? बट द वेलिंग बिकम लाउडर एंड लेस फेलाइन। ये बट द वेलिंग, जो ये कराहने की आवाज़ थी, बिकम लाउडर, और तेज़ होती जा रही थी, एंड लेस फेलिन, और फिर क्या होती थी, थोड़ी स्लो हो जाती थी। ये कौन आवाज़ कर रहा था? फेलिन का मतलब होता है फैमिली ऑफ कैट्स। वो कैट्स की कुछ फैमिली थी, वही सारे लोग आवाज़ कर रहे थे। ही कुड नॉट रेजिस्ट द टेम्पटेशन एनी मोर। वो अपने रेजिस्ट मतलब अपोज नहीं कर पा रहे थे, खुद को रोक नहीं पा रहे थे इस टेम्पटेशन यानी लालच से कि है क्या ये, उसको जानना चाहते थे वो। lowering himself to the level of the windows sill, he looked out the white sheet of the moonlight outside. फिर उन्होंने lowering himself, खुद को to level the window sill, अपने आप को लेके गए विंडो शेल्फ के पास और देखा उन्होंने white sheet of the moon shine outside. उन्होंने white sheet विंडो की हटा करके देखा तो उनको मून लाइट दिखाई दिया बाहर। देयर नॉट टू फॉर अवे, ये ज़्यादा दूर नहीं था, वॉज अ डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग अ बंडल। उनको क्या दिखाई दिया? उनको ऐसा लगा कि कुछ बंडल में होल्ड करके कुछ बाहर क्लाउडी सा दिखाई दे रहा है। महेंद्र ब्रोक इनटू द कोल्ड स्वेट एंड फेल बैक ऑन द पिलो। महेंद्र एकदम ब्रोक हो गए, टूट गए इनटू अ कोल्ड स्वेट। वो उनका बॉडी पूरा ठंडा पड़ गया, उनको पसीने आने लगे और वापस से वो अपने पिलो के पास जाके पैंटिंग का मतलब होता है ज़ोर ज़ोर से ब्रीथ करना, सांसें उनकी चढ़ने उतरने लगी, ज़्यादा सांसें तेज होने लगी। एज ही ग्रेजुअली रिकवर फ्रॉम द घैस्टली एक्सपीरियंस he began to reason with himself and finally conclude that it must have been some sort of auto suggestion, some trick that his subconscious had played on him. फिर उनको वो जब ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगे, फिर धीरे धीरे खुद को रिकवर कर पाए। एक्सपीरियंस ही बिगैन, उनको ऐसा लगा कि ये कोई रीज़न नहीं है। इस फाइनली कंक्लूड, बाद में उन्होंने ऐसा कंक्लूड लगाया दैट इट मस्ट हैव बीन सम सॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन, ये मेरा खुद का ऑटो सजेशन है, ओरिजिनेटेड बाय माई सेल्फ सबकॉन्शियस माइंड। ऑटो सजेशन वो होता है जो हम खुद सोचते रहते हैं हमेशा, वही हमारे दिमाग में आता है। क्योंकि ईश्वरन ने उनको वो लेडी की बात बता दी थी कि एक औरत आती है रात में और वो बहुत मडी सा उसका हेयर है, स्केलेटन जैसी है, उसके हाथ में एक फीटस होता है। तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी, तो उनको लगता है कि इट इज़ ओरिजिनेटेड माई सेल्फ, दिस इज़ माई सबकॉन्शियस माइंड। उनको ऐसा लगता है ये मेरे द्वारा ही सोची गई चीज़ है, ऐसा कुछ है नहीं। बट द टाइम ही हैड गॉट अप इन द मॉर्निंग, जब उस समय वो दूसरी सुबह उठते हैं, हैड अ बाथ, नहाते हैं, एंड कम आउट हैव हिज ब्रेकफास्ट, और अपना ब्रेकफास्ट करने के लिए बाहर आते हैं। द हॉरर ऑफ द प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी, वही हॉरर सीन जो रात में हुई थी उनके मेमोरी में चल रही थी। ईश्वरन ग्रीटेड हिम अ डोर विद हिज लंच पैकेट एंड हिज बैग, ईश्वरन उनको ग्रीट करता है लाइक अ गुड मॉर्निंग सर, और उनके डोर पे उनका लंच पैकेट देता है और उनका बैग देता है। जस्ट एज महेंद्र वॉज स्टेपिंग आउट, ईश्वरन ग्रीन्ड एंड सेड, जैसे ही ईश्वरन अपने घर से स्टेपिंग आउट करने वाले होते हैं, अपने कदम को बाहर रखने वाले होते हैं, ईश्वरन ग्रीन का मतलब होता है एक प्यारी सी स्माइल देना। वो स्माइल देता है और बोलता है, सर remember the other day when I was telling you about the female ghost with a fetus in its arm? You were so angry with me for imagining things, na? Well, you saw her yourself last night. I came running hearing the sound of moaning that was coming from your room. क्या बोलता है, सर आपको याद है मैं जो स्टोरी बता रहा था आपको कि एक औरत आती है हाथ में छोटा सा बेबी लेकर के, तो आप मेरे पे बहुत ज़्यादा गुस्सा हुए थे ना, और आपने बोला था कि ये सब इमेजिंग थिंग्स है, ये कुछ भी सच नहीं है। तो सर यू सॉ हर योरसेल्फ लास्ट नाइट, आपने उसको देखा ना कल रात को। आई केम रनिंग हियर, और मैंने भी देखा था, वो यहाँ वहाँ चल रही थी। दैट वॉज कमिंग फ्रॉम योर रूम, और वो आपके रूम से ही बाहर आ रही थी। अ चिल वेंट डाउन महन स्पाइन, महन का बैकबोन एकदम ठंडा पड़ गया। ही डिड नॉट वेट फॉर ईश्वरन टू कंप्लीट हिज सेंटेंस, वो एक मिनट नहीं रुकते ईश्वरन को अब उसका सेंटेंस कंप्लीट करने को। ही हरीड अवे टू हिज ऑफिस, वो भागे दौड़े अपने ऑफिस निकल जाते हैं। एंड हैंडेड इन हिज पेपर्स, और अपने हाथ में रिज़ाइन पेपर्स लेके, रिजॉल्विंग टू एंड हैंडेड इन हिज पेपर का मतलब होता है कि रेजिग्नेशन लेटर, रिजॉल्विंग टू लीव द हॉन्टेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे, तुरंत अपने ऑफिस में वो ऐसा मैसेज करते हैं कि मुझे अब यहाँ एक सेकंड नहीं रुकना है, कल के कल मेरे को यहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए।
सो स्टूडेंट, दिस स्टोरी इज़ ओवर नाउ. आपको कैसी लगी ये स्टोरी, ईश्वरन द स्टोरी टेलर? मुझे तो बहुत अच्छी लगी. तो मेरे को तो ये स्टोरी अच्छी लगी. आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा. इफ़ यू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन. थैंक यू.